Assalamu alaikum student, welcome to computer programming language channel. Today my topic is type of attribute. Previous lecture में मैंने आपको symbols जो ER diagram में use होते थे वो discuss किए थे हमने. So आज हम attribute ER diagram में किस तरह के use होते हैं so इसके बारे में discuss करेंगे. सिंपली इसकी एट्रीब्यूट की बात करें तो क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक्स को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं. एट्रीब्यूट हमारे पास कौन से मतलब सिंपली अगर बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी, ठीक है, जो भी क्वालिटी होगी या करेक्टरिस्टिक्स होगा उसको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे. तो इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं. फर्स्ट जो है वो सिंपल एट्रीब्यूट्स होते हैं. दैट कैन नॉट बी एन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू ए स्मॉलर कंपोनेंट. जो है आगे डिवाइड नहीं होते या स्मॉलर कंपोनेंट में डिवाइड नहीं होते उसको हम सिंपल एट्रीब्यूट बोलते हैं. लाइक दैट जैसे पर्सन है उसका जेंडर एक ही होगा, मेल या फीमेल, तो उसका एक ही जेंडर होगा जो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आगे डिवाइड नहीं होगा. सो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सिंपल एट्रीब्यूट है जो आगे स्मॉलर कंपोनेंट में डिवाइड नहीं होता. सो इसके बाद है कंपोजिट एट्रीब्यूट. दैट कैनॉट एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू ए स्मॉलर कंपोनेंट. जो स्मॉलर कंपोनेंट में आगे डिवाइड हो जाता है, मतलब आगे कंपोजिट होता जाता है. लाइक दैट नीचे इसकी डायग्राम की बात करें कि एम्प्लॉयज है उसका एड्रेस ले लें तो वो आगे डिवाइड हो रहा है. तो उसमें क्या है, हमारे पास सिटी आ रहा है, स्टेट आ रहा है, उसका कोई ना कोई कंट्री होगा, स्टेट नंबर होगा, ठीक है, कोई भी सिटी का नेम होगा. तो ये हमारे पास मस्ट है, मतलब ये आगे कंपोजिट होता जाएगा, आगे मतलब है डिवाइड होता जाएगा. सो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट एट्रीब्यूट. उसके बाद हमारे पास इसकी जो फर्दर टाइप आती है वो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट. सिंगल वैल्यू मतलब जो सिंगल वैल्यू कंटेन करती है, नाम से ही जाहिर होता है कि जो सिंगल वैल्यू हमारे पास कंटेन करती है उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट. लाइक दैट कि पर्सन है उसकी एज एक ही होगी, मतलब वो आगे डिवाइड नहीं होगी, वो सिंगल वैल्यू ही कंटेन करेगी हमारे पास हर दफा. तो वो क्या कहे है हमारे पास, एन एट्रीब्यूट दैट कंटेन ए सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड ए सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. इसके बाद हमारे पास जो इसकी टाइप फर्दर टाइप्स आती हैं नेक्स्ट, वो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. मल्टी वैल्यू जो आगे फर्दर डिवाइड हो रही है, मतलब ये हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट की तरह होता है. सिंपल एट्रीब्यूट जो सिंगल वैल्यूड की तरह होता है और मल्टी वैल्यूड हमारे पास किसकी तरह होगा, ये हमारे पास कंपोजिट की तरह होगा. मतलब इसको सेकंड नेम हम ये दे सकते हैं. वो जो सिंपल है वो सिंगल वैल्यू मतलब एक ही जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, और मल्टी वैल्यूड को हम कंपोजिट बोल रहे हैं. दैट मे बी टू आर मोर वैल्यूज, एन एट्रीब्यूट दैट मे बी टू आर मोर वैल्यूज इज कॉल्ड ए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. सो इसमें हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज के आगे एड्रेस ले लें, एड्रेस में सिटी होगा, स्टेट होगा या कोई भी कंट्री नेम होगा, तो ये आगे फर्दर डिवाइड होगा. आगे है स्टोर एट्रीब्यूट. स्टोर एट्रीब्यूट हमारे पास कौन से होते हैं, दैट इज स्टोर्ड इन डेटाबेस विच असेस एंड स्टोर इन डेटाबेस. जो हमारे पास स्टोर करते हैं वैल्यूज वो हमारे पास किस में आ जाएंगे, स्टोर वैल्यूज में आ जाएंगे. सो आगे है इसका ड्राइव्ड एट्रीब्यूट. क्या होते हैं, जो मतलब आगे ड्राइव्ड होते रहते हैं, दैट आर नॉट स्टोर्ड इन डेटाबेस बट ड्राइव फ्रॉम अनदर वैल्यूज. लाइक दैट स्टूडेंट है, स्टूडेंट ये हम ड्राइव जो एट्रीब्यूट है ये इस साइन से जो हमारे पास डॉटेड ओवल शेप बनी हुई है इससे हम जाहिर करते हैं ड्राइव जो हो रहा है. स्टूडेंट है, स्टूडेंट की एज है वो हमारे पास ड्राइव इसमें ले ली गई है, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो वैसे हमने मेंशन किया है. जो स्टोर नहीं होते बट ड्राइव मतलब अनदर वैल्यू जो है वो ड्राइव करते रहते हैं. उसके बाद आगे है आइडेंटिफायर. दैट an identifier is an entity that identifies an entity instance among other instances in entity class. Like that हर एक जो स्टूडेंट है या कोई एम्प्लॉयज है उसका एक आईडी कार्ड होगा, उसकी कोई रोल नंबर होगी जो किसी और से मैच नहीं करती होगी, मतलब उसकी जो आइडेंटिटी होगी. जैसे हमारे पर्सन की ले लो, उसका आईडी कार्ड जो है वो उसका आइडेंटिफायर है. सो जो ईच एंटिटी इंस्टेंस अमोइंग अदर इंस्टेंस इन एंटिटी क्लास, मतलब हर एक क्लास में एक ना एक उसका आइडेंटिफायर होगा. स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट में हर एक का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा दूसरे से. सो ये हमारे पास इसका आइडेंटिफायर है. इसकी दो टाइप्स होती हैं मोस्टली, सिंपल आइडेंटिफायर, कंपोजिट आइडेंटिफायर. सिंपल आइडेंटिफायर क्या करेगा, जो एक वैल्यूज हमारे पास रखेगा. कंपोजिट जो होगा वो डिफरेंट वैल्यू, लाइक स्टूडेंट है उसका एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एक ही रोल नंबर होगा. लेकिन कंपोजिट की बात करें, जैसे ऑर्डर है, ऑर्डर आईडी आ गई, ऑर्डर प्लेस आ गया, इसमें डिफरेंट निकल रहे हैं. तो ये हमारे पास जो एट्रीब्यूट और आइडेंटिफायर जो मोस्टली यूज होते हैं. सो इस बारे में आज हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम और फर्दर जो ईआर डायग्राम में यूज होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी. सो इस तरह के डेडिकेटेड लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए.
थैंक यू।